Hi guys, कैसे हैं आप सभी? आई होप दैट यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल दैट इज़ यू वैकेंसी। और आज फिर मैं एक बहुत अच्छी अपडेट के साथ आई हूँ। तो देख लीजिए, दिस इज़ द एडवर्टीजमेंट केम फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो जो पोस्ट है वो हमारी आई कहाँ से? ये एक बहुत रिनाउंड कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दैट इज़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज। बहुत रिनाउंड कॉलेज है, फॉर वुमेन के लिए है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो यहाँ से जो है बेसिकली एडवर्टीजमेंट आई है फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर। और जो पोस्ट है वो हमारी परमानेंट नेचर की है, मतलब परमानेंट बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। राइट, एडमिशन कह रही हूँ, परमानेंट बेसिस पे आपकी एनरोलमेंट होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर। दिस इज़ दी होल पीडीएफ और इसके कुछ इंडेक्स हैं। राइट, तो ये जो पीडीएफ है वो आप दो तरीके से अवेल कर सकते हैं, फ्रॉम दी एक्चुअल वेबसाइट ऑथेंटिसिटी के लिए और फ्रॉम माई टेलीग्राम लिंक। और ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि आपको फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, और कौन सी डेट को मिलेगा, और जो वेबसाइट है वो मेंशन हो रखी है, ठीक है। तो जो फॉर्म का है वो ये लिंक है, ठीक है। डेट वो हमारी 25 ऑफ नवंबर 25 ऑफ सितंबर है। एंड जो ये वेबसाइट दे रखा है, जो लिंक है, ये ओरिजिनल वेबसाइट है यूनिवर्स कॉलेज का बेसिकली। सो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ यहाँ पे जाइएगा। राइट, और फिर आगे बढ़ते तो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट दे रखा है। तो वी हैव अ डिफरेंट पोस्ट फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो देख लीजिए, पहली जो पोस्ट है वो हमारी मैथमेटिक्स से है, फिर कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड हिंदी एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये टोटल हमारे पास पोस्ट है। राइट, और जिन लोगों का डिपार्टमेंट इसके अंदर नहीं है वो बस अपना डिपार्टमेंट कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेकर आऊँ। और आई रिमेंबर कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग बोल रहे थे कि और कॉमर्स डिपार्टमेंट का मुझे एक रीसेंट कमेंट आया था। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और पीएचडी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपली मास्टर करना है और आपका नेट जा रहा है वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। बट यहाँ पे देख लीजिए आपका किस किस कैटेगरी के अंदर अवेलेबल है, नंबर ऑफ पोस्ट दोनों मेंशन है, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। राइट, फिर जैसा कि अगर हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे इन्होंने दोबारा से लिंक दे रखा है जहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म मिलेगा, ये सीयू वैकेंसी की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा आपको, ये इसकी वेबसाइट अलग सी है। और आपको कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहना है वेबसाइट पे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू की नोटिस, ये सब आपको वेबसाइट पे मिलेगा। अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। उसके लिए यू हैव टू फॉलो माई चैनल। राइट, फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन वो एज़ पर यूजीसी गाइडलाइंस का होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको पहले आपकी जो नंबर है उसको पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ नंबर ऑफ गाइडलाइंस है, बहुत जनरल है। राइट, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक लाइन बता पाऊँ। तो इसके लिए यू हैव टू जस्ट डाउनलोड दिस PDF एंड रीड इट थॉरोली बिफोर अप्लाइंग। राइट, फिर उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप सिंपली इस पर मेल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द टेलीग्राम लिंक और द कमेंट बॉक्स, ठीक है, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है। अगर आप कॉलेज से पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस मेल को सेव कर लीजिए अपने पास। राइट, और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। राइट, फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दी रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन आपका नॉर्मल है, जैसे कि हर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके अंदर भी रिजर्वेशन उतनी मिलेगी जितनी नॉर्मल है। राइट, फिर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जैसे कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को हम लोग इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एंड जो इंटरव्यू के बाद ही फाइनलाइजेशन होगा आपका कि आप उसके अंदर एनरोल हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। और फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर कोई दिक्कत आती है एप्लीकेशन फॉर्म में, कुछ भी अगर आपने मिसलीड कर रखा होगा तो आपका एप्लीकेशन नॉर्मली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। राइट, तो आप अपना फॉर्म बहुत ध्यान से केयरफुली फिल कीजिएगा। और फिर आगे ऐसे ही कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आपको कोई टीएनएस अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, आपको खुद से अरेंज करना है। और बस कॉन्स्टेंटली विजिट करते रहिएगा। और आगे अगर हम बढ़ते तो उन्होंने बस बता रखा है कि आपको की एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एलिजिबिलिटी आपका है कि आपका नेट क्लियर होना चाहिए
एंड जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट में आप चाहते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, उस डिपार्टमेंट के अंदर आपका मास्टर हुआ होना चाहिए। मास्टर शुड बी कंप्लीटेड विद द 55%, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी चलेगा, और या फिर आपका पीएचडी होना चाहिए, ठीक है। तो पीएचडी इज़ टोटली कंपल्सरी, राइट। अगर आपने पीएचडी नहीं भी कर रखा तो भी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एंड अपीयर फॉर द इंटरव्यू, राइट। और यहाँ पे फिर कुछ अगर आपको मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे सबकी मतलब जो भी डॉक्यूमेंट जितने भी डिपार्टमेंट इसके अंदर मेंशन है ना, उसकी अलग अलग आपके पास क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी मेंशन है। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं आप उसका नॉर्मली देख सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, और बस इसके अंदर नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दे रखा है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन का दिखा रखा है कि एजुकेशन में हमको पर्टिकुलर यही कोर्स चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो कोर्स है वो क्या यही कोर्स है या कुछ और है। फिर हमारे पास जनरल नोट आ जाता है, ठीक है। जनरल नोट बहुत नॉर्मल यही है कि आपको पीएचडी किस में होना चाहिए, फिर आपको एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बहुत टाइमली पहुँच जाना चाहिए, राइट। तो जनरल नोट है, आप पढ़ लीजिएगा इसे। अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो किस बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे ये API स्कोर होता है, दैट इज़ एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन के अंदर 80% लेकर आए होते तो आपको कितने मार्क्स अलॉट होंगे, ठीक है। इस बेसिस पे जिनका API स्कोर ज़्यादा मिलता है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, राइट। जैसे कि 80% का अलग मार्क है, अगर आप 60% से अबव है तो उसके लिए अलग, उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी है। फिर उसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन का दिखा रखा है सेग्रीगेशन, फिर एमफिल का है, और फिर पीएचडी का। तो पीएचडी का येस मैं मानती हूँ कि इसके अंदर 25 नंबर दे रखा है, बट आपको जो है इसके अंदर पीएचडी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। 25 उनको मिलता है कि तो उससे उनका API स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है वो तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को ना छोड़े, राइट। फिर उसी तरह आपको टीचिंग एक्सपीरियंस के कुछ नंबर मिलते हैं, और फिर आपके पास कुछ रिसर्च पेपर अगर आपने लिखा है तो उसकी कुछ नंबर मिलते हैं। और अगर आपने नेट विद JRF तो आपको 10 मिलेगा, अगर आपने नेट कर रखा है तो 8, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मार्क्स असाइन भी कर सकते हो, तो खुद से भी पता लगा सकते हैं कि कितने आपके नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द होल PDF। फिर उसके बाद फिर हमारे पास जनरल नोटिस है, राइट। बहुत जनरल नोटिस है और इसे आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो माइट गॉट वेरी लॉन्ग, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जिन लोगों के इसमें डिपार्टमेंट नहीं है वो अपने डिपार्टमेंट कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उनके डिपार्टमेंट लेकर आऊँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल गई बताना आपको, ये कि इसका फ़ीस दे रखा है। फ़ीस जो है वो नॉर्मल 500 है फॉर एवरीवन, ठीक है। बट जो लोग SC ST और PWD से और जो वुमेन कैंडिडेट हैं फॉर ऑल कैटेगरी उनके लिए एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो जो लोग एग्जेम्प्ट है उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वो जाए इंटरव्यू देकर आए, ठीक है, एक्सपीरियंस लेकर आए, राइट। तो यही जनरल इंस्ट्रक्शन थी। आई होप कि मैंने आपको सारे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दिया, ठीक है। आपका जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए, मतलब शुड बी ओरिजिनल, ठीक है। तो ये 23 पेजेस की PDF थी, ठीक है ना, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आप इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे नॉर्मल FAQs दे रखे, दैट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन की जानना है, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप वेबसाइट से भी पता लगा सकते हैं, राइट। तो ये 23 पेजेस की PDF होती है। आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, वॉचफुल, एंड इसी तरह से नई अपॉर्चुनिटी और नई अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड।